गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। मैं अनवरुल हुदा गणित तंत्र बेसिक टू बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा हूं और आज हमारा एमसीक्यूज़ का 10th डे है। अभी तक हम लोग 9 दिन तक लगातार एमसीक्यूज़ को सेट को देखा है हम लोगों ने और आज हमारा 10वां दिन है। आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में हाय हेलो करके अपनी मौजूदगी को दर्ज कीजिए। उससे पहले उसके बाद ही फिर हम लोग अपने क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से एक बात का रिक्वेस्ट है कि जब कभी भी मेरा सेशन को आप लोग देखो तो प्लीज़ एक नोटबुक लेकर बैठो, है ना। नोटबुक लेकर बैठोगे और पेन लेकर बैठोगे, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि देखो जो टेलीग्राम लिंक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर मैं एक दिन के बाद मतलब कल आपको पीडीएफ दूंगा। कहने का मतलब है जो 10वां दिन का आज हमारा जो एमसीक्यूज उसका पीडीएफ कल आपको दिन में 1-2 बजे मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत लोगों का ये कहना होता है टेलीग्राम में सर आंसर भी दीजिए। तो देखो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ और ऊपर से आज का जो मेरा वीडियो का लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, आंसर अपने टिक आउट कर सकते हो, ठीक है। बट उससे आसानी ये होगा कि आप लोग नोटबुक लेके बैठो। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कितने भी है, ए बी सी डी, है ना, उसमें ऑप्शन लेकर अपने कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। और कल मैं जब आपको पीडीएफ दूंगा तो फटाफट उसको पीडीएफ पर आप लोग टिक करके अपने आंसर को सही करते जाना, ठीक है। तो नोटबुक में प्लीज़ आंसर लिखिए और जब पीडीएफ मिलेगा तो वहाँ पर आंसर टिक कर लीजिएगा। क्लियर है। तो अभी तक हम लोगों ने 9 दिनों में 270 क्वेश्चंस देख लिया है। आज हम लोग फिर 30 क्वेश्चंस देखेंगे तो वो 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया। और रहा बात जो अगर सब बोल रहे हैं सब्जेक्टिव क्लास लीजिए तो थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, 2-4 दिन का इंतज़ार और कीजिए, थोड़ा सा नेट कनेक्शन अच्छा हो जाए, है ना, सब कुछ स्टार्ट हो जाए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव। अभी आप लोग एमसीक्यूज़ पे ही ध्यान दीजिए। क्लियर है। तो फटाफट हाय हेलो कीजिए और प्लीज़ जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरा वो लाइक करके ज़रूर निकलिएगा, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। क्लियर। अभी 8 बजे से विशाल सिंह सर का क्लासेस स्टार्ट हुए थे तो उनका क्लास मैथ्स का कंप्लीट हुआ। मेरा 10 बजे का क्लास है तो अभी मैंने 10 बजे का क्लास में अभी आपका ले रहा हूँ। क्लियर है। सब जुड़ गए हैं। आज हमारा फिर से बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से उसका आंसर दोगे। विल स्टार्ट द सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच कंट्री इज टॉप ऑन द टेबल इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पहले इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब कोई ऐसा कंट्री, कोई ऐसा एरिया जहाँ पर इन्वायरमेंट प्लस साथ ही साथ वहाँ का रिसोर्सेज हमें बहुत इजी तरीके से वहाँ पर कोई व्यापार करने की छूट दे, उससे हम लोग बोलते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो 2020 का जो रैंकिंग हुआ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, वो रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा। क्लियर है। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए आपके आंसर आ रहे हैं। इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड इज टॉप रैंक, है ना। न्यूजीलैंड का फर्स्ट रैंक पर रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। क्लियर है। दूसरा प्लेस कौन रहा, सिंगापुर। तीसरा प्लेस कौन रहा, हांगकांग। अपना प्यारा भारत 63rd रैंक, 63 रैंक रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बट देखो लास्ट ईयर 77 था, 63, बट धीरे धीरे हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे आ रहे हैं। मतलब हमारा कंट्री बहुत ही अच्छा कर रहा है। क्लियर है, समझ में आया प्यारे बच्चों। जिसके आंसर न्यूजीलैंड है। वेरी गुड, कीप इट अप प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन। भारत को वो कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया जाता है, उत्पादन होता है सोयाबीन का। सोयाबीन याद रखिएगा बहुत ही अच्छा एक प्रोटीन का सोर्स है। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। चलिए बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हो। इसका मैं राइट आंसर आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो द राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन एंड ऑल्सो द पल्सेज, ठीक है। और पल्सेज और सोयाबीन में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, गुजरात का गांधीनगर और राजस्थान का जयपुर।
क्लियर है, समझ में आया? अब आगे बढ़ें, ठीक है। जिनके आंसर मध्य प्रदेश है, वेरी गुड, नोटबुक पे नोट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, थुम्बा इन केरला इज फेमस बिकॉज ऑफ। थुम्बा जो एक तिरुवनंतपुरम जो कि केरला का कैपिटल है, वहाँ पर एक प्लेस है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? इंडस्ट्रीज़ के मामले में, कारखानों के मामले में, या रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के मामले में, या हार्बर बंदरगाह जैसे प्लेस के मामले में, या इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मामले में? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए ना। चलिए बहुत ही अच्छा, आपके आंसर आने शुरू हो गए, वेरी गुड, कीप इट अप। चलिए सो इसका मैं आंसर बताता हूँ, आपका समय समाप्त होता है अब। गुड, चलिए द राइट आंसर इज रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन 1963 में बना प्यारे बच्चों, और ये इसरो का एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, कहाँ पे? थुम्बा, केरला। क्लियर है। और केरला का जो कोस्ट लाइन एरिया है, वहाँ पर एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। वो कौन सा रेडियो एक्टिव वहाँ पाया जाता है? थोरियम। थोरियम जो एलिमेंट है वहाँ पाया जाता है। क्लियर है, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सो सबके समझ में आ गए? राइट आंसर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच इंडियन सिटी मैन्युफैक्चर्ड बॉल्स फॉर द वर्ल्ड कप फुटबॉल। जो वर्ल्ड कप फुटबॉल जो मैचेस होते हैं, जो 2018 में हुआ था वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच, कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था। तो ये जो फुटबॉल्स बनते हैं, ये भारत के किस सिटी में बनते हैं? सोच लीजिए कि हमारे यहाँ से फुटबॉल जाता है, वहाँ पे लोग खेलते हैं, हमारे मतलब जो प्लेयर्स होते हैं वो खेलते हैं। लुधियाना, मुंबई, जालंधर, चेन्नई। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। चलिए बहुत ही अच्छा, कीप इट अप। सो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? जालंधर। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? जालंधर। जालंधर इज द राइट आंसर। यहाँ पर आपके वर्ल्ड कप फुटबॉल जो फुटबॉल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्लियर है, समझ में आया? चलिए बहुत ही अच्छा, जिसके आंसर जालंधर है, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मनी जजेस सेट ऑन द बेंच टू हियर द लैंडमार्क केस ऑफ केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये जो केस के बारे में आपको मैं बता दूं, इसी केस से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स पर संशोधन होगा कि नहीं होगा, अमेंडमेंट 24, 25 और 29 को चैलेंज किया गया इस केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। क्लियर है। केशवनंदा भारती कौन थे? ये एक स्वामी जी थे, एक मठ के स्वामी थे केरला के, और इनके प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट क्या किया था? अपने अंदर, अपने ऑथोरिटी में लिया आया था। तो केशवनंदा भारती ने स्टेट ऑफ केरला पर केस किया था, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और याद रखिएगा, ये इंडिया का पहला सबसे बड़ा केस है। क्यों सबसे बड़ा है? क्योंकि इस केस में सबसे ज़्यादा जजेस बैठे हैं। आज तक कोई भी केस में इतने जजेस नहीं बैठे हैं जितने केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973 केस में बैठे थे। तो कुल मिला के इसमें कितने जजों का बेंच बैठा था? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इससे पहले एक गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस आया था। तो घबराइए मत, इन चीज़ों को बहुत ही आपको मैं एकदम डिस्क्रिप्शन से पढ़ाऊंगा, बहुत ही एकदम विस्तार से पढ़ाऊंगा जब मैं पॉलिटी का लेक्चर लूँगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, इसका राइट आंसर है 13 जज बैठे थे इस केस में। और ये किनके वक्त हुआ था? इंदिरा गांधी जी के वक्त हुआ था। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे ये रहा, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए 5-year प्लान बोरोड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है वो किस देश का संविधान है जिससे हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना को लिया है अपने संविधान में। बट पंचवर्षीय योजना क्या है? प्लानिंग कमीशन का पार्ट था, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, बट बाद में वो 2014 में चेंज होकर क्या हो गया? नीति आयोग। तो यूएसए से लिया, यूएसएसआर से लिया, यूके से लिया, आयरलैंड से लिया। फटाफट कमेंट से प्यारे बच्चों आंसर दीजिए। ओके गुड, बहुत ही अच्छा। सो मैं इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, रसिया, जिसको हम लोग बोलते थे यूएसएसआर 1991 से पहले। राइट आंसर इज रसिया। रसिया से हम लोगों ने 5-year प्लान लिया था। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आया? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, Who among the following was killed during ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑफ 1984। ब्लू स्टार जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था
कुछ 1 जून से 8 जून के दरमियान 1984 में। तो उस समय जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था वो इंदिरा गांधी जी ने चलवाया था। और ये ब्लू स्टार ऑपरेशन कहाँ हुआ था? जो आज का गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर, क्योंकि कुछ आतंकवादी उसके अंदर जाकर छिप गए थे और उसमें जो आतंकवादी लोग क्या कर रहे थे, खालिस्तान की मांग कर रहे थे, पंजाब से कट के खालिस्तान की मांग कर रहे थे, जिस पर हमारे केंद्र सरकार उस समय इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही अच्छा ऑपरेशन करवाया और वहाँ पे जो छिपे आतंकवादी सबको उन्होंने मतलब मरवा दिया। क्लियर है। और इसमें हमारा अजीत डोभाल सर का बहुत ही बड़ा रोल था। उनके ही इंटेलिजेंस से वो कहा जाता था कि वो जब यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था, सब लोग गोल्डन टेम्पल के अंदर छिप गए थे, तो अजीत डोभाल सर वहाँ आसपास रिक्शे में पहले घूमा करते थे एक हफ्ते से कि वहाँ पे क्या चल रही हलचल। तो अजीत डोभाल सर लास्ट में अंदर जाके बात किए, बट उनकी बात जमी नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी जी की हेल्प से वहाँ पर क्या हुआ, ब्लू स्टार ऑपरेशन को किया गया। क्लियर है। और उसमें किसको मारा गया था? एक आतंकवादी था जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंद्रनवाले, है ना। इन्होंने खालिस्तान की मांग की थी। क्लियर है। बाद में जो भी गोल्डन टेम्पल पर जो भी क्षतिग्रस्त हुआ था इस ऑपरेशन के वजह से, तो बाद में केंद्र सरकार इंदिरा गांधी जी ने उसमें क्या किया था, उसको रिपेयर करवाया था, उसको रिनोवेट करवाया था। क्लियर है। इसी के तुरंत बाद आपका इंदिरा गांधी जी को उनके 2 सिपाही जो थे, जो उनके कमांडो थे, उनको घर के बाहर उनको गोली मार दी गई थी। क्लियर है। समझ में आया? जरनैल सिंह भिंडरावाला हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट डाई एज ए रिजल्ट ऑफ ए रोड एक्सीडेंट। इनमें से कौन से प्रेसिडेंट थे भारत के जिनका रोड एक्सीडेंट में देहांत हुआ था? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों, आंसर आप लोग सही दे रहे हो, वेरी गुड, कीप इट अप। सो मैं इसका राइट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ये होगा, आपका समय समाप्त होता है। ज्ञानी जैल सिंह 25 दिसंबर 1994 में इनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया था। ठीक है। 1982 से 1987 तक 5 साल तक ये भारत के राष्ट्रपति थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर देखते हैं जिसके आंसर ज्ञानी जैल सिंह है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच आर्ट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय जहांगीर। जहांगीर किस कला में बहुत ही ज़्यादा विख्यात थे और उनको उस कला का शौकीन थे? वो आर्किटेक्ट के थे, स्कल्पचर के थे, पेंटिंग के थे या फिर म्यूज़िक के थे? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। चलिए तो मैं इसका राइट आंसर बताऊँ। इसका बहुत लोगों ने राइट आंसर दिया, इसका पेंटिंग होगा। क्लियर है। पेंटिंग इज़ द राइट आंसर। ये चित्रकारी के बहुत ही शौकीन थे। कहा जाता था कि जब इनके सामने मान लीजिए 10 पेंटिंग रखी हुई है, 10 अलग अलग पेंटिंग रखी हुई है, तो इतने इनकी पैनी नज़र थी कि ये बता देते थे कि ये पेंटिंग किसने बनाया। अगर 10 पेंटिंग एक समान है तो सब में क्या डिफरेंस है वो भी बता दिया करते थे जहांगीर। ठीक है। और आर्किटेक्ट के शौकीन कौन थे? शाहजहां। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा मुग़लों का पैसा आपको आर्किटेक्ट पे खर्चा किया। जो भी आपका ताजमहल और फिर जामा मस्जिद, लाल किला, सब उनके द्वारा बनाया गया। क्लियर है। सो द राइट आंसर इज़ पेंटिंग। ओके, द राइट आंसर इज़ पेंटिंग। क्लियर है। जिनके आंसर पेंटिंग है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द गंधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। जो गांधारा और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट था वो किस राजा के वक्त पनपा था, डेवलप्ड हुआ था? हर्षवर्धन के वक्त में स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन को पता ही है कि पुष्यभूति या वर्धमान डायनेस्टी वाले, स्कंदगुप्त गुप्ता रूलर वाले, कनिष्क जो थे वो कुषाण रूलर, और मिनेंडर कौन थे? इंडो ग्रीक रूलर थे। किनके वक्त में गांधार और मथुरा आर्ट जो है वो डेवलप किया गया? तो आपका समय समाप्त होता है। अब इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, कनिष्क जो थे, जिसको हम लोग बोलते थे सेकेंड अशोका। ठीक है। और जो बौद्ध का जो चौथा काउंसिल हुआ था इन्हीं के वक्त हुआ था। तो याद रखिएगा इनके ही वक्त गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ था। क्लियर है। सबको समझ में आया? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, इन विच ईयर डिड अशोका फॉट द बैटल ऑफ कलिंगा। किस साल अशोक ने कलिंगा का बैटल युद्ध लड़ा था, जहां पर उन्होंने लाखों लोगों को वध किया था, मार दिया था? 263 BC, 260 BC, 261 BC, 262 BC? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों मुझे आंसर चाहिए।
ओके गुड, वेरी गुड, कमेंट सेक्शन में आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा, आप लोग बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हो और आप लोगों का क्वालिटी मुझे समझ में आ रहा है। जिन बच्चों के आंसर आते हैं बहुत ही अच्छा, और ऐसे ही आप लोग, मैं देखो कमेंट सेक्शन में मैं लिखता भी जाता हूँ कि आप लोग के अंदर क्या क्या इतने अच्छे आप लोग आंसर देते हो। तो द राइट आंसर विल बी 261 BC में आपका कलिंगा वॉर हुआ था, क्लियर है। और ये कलिंगा वॉर किसने जीता था? अशोक ने जीता था, मौर्य डायनेस्टी के रूलर, क्लियर है, समझ में आया प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच मुगल एम्पेयर वॉज डिपोर्टेड टू रंगून बाय द ब्रिटिश। वो कौन से मुगल बादशाह थे जिनको रंगून, जिनको आज का हम लोग बोलते हैं आपका म्यांमार के रीजन में भेज दिया गया, बर्मा के रीजन में भेज दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और वहाँ पर उनको सजा दी गई एक मैंडले जेल में। बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह टू, अकबर टू, शाहजहाँ। देखो यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे, इसी तो मैंने कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन दिया, ठीक है। सो राइट आंसर विल बी, मैं बता देता हूँ जिसका राइट आंसर है, वेरी गुड, बहादुर शाह टू, इसी को बोलते थे। और जफ़र, इनका टाइटल जफ़र नहीं था, बट जफ़र इनको टाइटल दिया गया, तकिया कलाम जो होता था वो टाइटल दिया गया था, ठीक है। तो बहादुर शाह टू उर्फ जफ़र, जिसको हम लोग बहादुर शाह जफ़र भी बोलते थे, वो आपको उनको 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने उनको कैद करके मैंडले जेल बर्मा या फिर म्यांमार में भेज दिया, रंगून में भेज दिया, ठीक है, बहादुर शाह टू। और बहादुर शाह फर्स्ट कौन थे? वो औरंगजेब के पुत्र थे उर्फ मुअज़्ज़म खान, औरंगजेब के पुत्र थे बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अकबर टू, जो शाहजहाँ को आप लोग जानते हैं, अकबर टू एक और थे जो बहादुर शाह फर्स्ट से पहले थे, अकबर टू, क्लियर है, समझ में। द राइट आंसर इज बहादुर शाह टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच वैरायटी ऑफ कोल कंटेन हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कोल, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। यहाँ कोल मैंने लिख दिया है, ये कार्बन होगा प्यारे बच्चों। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोल के वैरायटी में पाया जाता है? एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। फटाफट कमेंट सेक्शन में ऑप्शन आंसर दे, फटाफट देखो जिसके आंसर राइट है, बहुत ही अच्छा। इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, एंथ्रासाइट। इसमें 95% से 97% कार्बन पाया जाता है, सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट, क्लियर। पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा आपका पीट, क्लियर है, समझ में आया। जिसके आंसर एंथ्रासाइट है, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन, वाटर आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रोजन इथेनॉल। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, गलत हो सही हो आंसर देना है। अनवर सर बैठे हैं ठीक करने के लिए, क्लियर है, सभी लोग आंसर दीजिएगा प्लीज़। ओके गुड, वेरी गुड। इसका आंसर बहुत लोगों ने राइट दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है, समझ में आया, बहुत ही अच्छा। केमिस्ट्री का बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द कैंडेला इज वन ऑफ द 7 बेस यूनिट्स इन द एसआई सिस्टम, इट मेजर्स। जो कैंडेला एक ऐसा यूनिट है किस चीज़ का? लुमिनस इंटेंसिटी, कंबसन रेट, लुमिनेंस या मैग्नेटिज्म। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर चाहिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। तो राइट आंसर क्या होगा मैं बता देता हूँ, आपका समय समाप्त होता अब। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता का होता है ऐसा यूनिट कैंडेला। याद रखिएगा 7 प्रकार के फंडामेंटल यूनिट होते हैं। फंडामेंटल यूनिट, लेंथ होता है, मास होता है, टेम्परेचर होता है, क्लियर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, फिर मोल आपका सब्सटेंसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, क्लियर है, समझ में आया। टेम्परेचर मैंने बता दिया, मास बता दिया, लेंथ बता दिया, टाइम होता है, क्लियर है, समझ में आया, बहुत ही अच्छा। राइट आंसर क्या होगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट ऑर्गेनेली इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। कोई वो प्लांट का कौन हिस्सा है जिसे हम लोग उसके कोशिका का ब्रेन बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए बच्चों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। सो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल, क्लियर। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल,
क्लियर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, माइकल जॉर्डन प्रोफेशनली प्लेड विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। जो माइकल जॉर्डन है इनमें से कौन से स्पोर्ट्स खेला करते थे? क्लियर, सॉकर, रग्बी, टेनिस, बास्केटबॉल। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा, सभी लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा, आप लोग सब स्पोर्ट्समैन है, वेरी गुड। राइट आंसर क्या होगा? बास्केटबॉल। या एक अमेरिका का प्लेयर है माइकल जॉर्डन, वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर ऑफ बास्केटबॉल, ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच गुरु स्टार्टेड लंगर कम्युनिटी किचन, ठीक है, कौन से गुरु थे सिख धर्म के जिन्होंने लंगर स्टार्ट किया, कम्युनिटी किचन? ओके, द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, वेरी गुड। गुरु अंगद साहिब जी, गुरु नानक देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। लंगर मतलब खाना सबको खिलाना, गरीबों को खिलाना, सभी जो ज़रूरतमंद है उनको बैठाकर खाना खिलाना, 2 टाइम 3 टाइम जैसा रहे। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, आपका समय समाप्त होता है। अब इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक साहिब जी। गुरु नानक साहिब जी ने लंगर की शुरुआत की थी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गिवन फ्रॉम विच फंड या फिर विच एरिया? मनी बिल धन विधेयक से दिया जाता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संचित निधि से दिया जाता है, कॉन्टीजेंसी फंड आकस्मिक निधि से दिया जाता है, या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से दिया जाता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर चाहिए, इजी क्वेश्चन है। सो द राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र आर्टिकल 266 के पहले नंबर क्लॉज में। पब्लिक अकाउंट कमेटी 266, पहले नंबर नहीं, 266 के पहले नंबर क्लॉज में पब्लिक अकाउंट सिस्टम, और इसमें कॉन्टीजेंसी 267 नंबर आर्टिकल, मनी बिल 109 एंड 110। द राइट आंसर इज कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी दिया जाता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जितनी भी सैलरी दी जाती है, जो भी संवैधानिक पद है जिसका संविधान में जिक्र है, वो सब कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। बट एक बात याद रखना, जब गवर्नर एक संवैधानिक पद है, जब वो अपने कार्य किसी स्टेट में देता है तो उस समय उसको पेमेंट मिलता है, वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है। और जब वो रिटायर करता है तो उसको जो ये दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है, वो कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? गवर्नर के द्वारा जो राज्य का जो विधानसभा है उसमें कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है? 0, 2, 1, 4। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, फटाफट। ओके गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। और किसको करता है वो भी लिखिएगा साथ में कमेंट सेक्शन में। चलिए बहुत ही अच्छा, मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 1, और वो 1 कौन है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन जो होते हैं, समुदाय के लोग होते हैं, उनको गवर्नर क्या करता है, विधानसभा में नॉमिनेट करता है। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। समझ में आया? जैसे मान लो झारखंड की आबादी, झारखंड का जो हमारा ये है सीट्स है, वो है 82 बोलते हैं, बहुत लोग 81 बोलते हैं, नहीं, 81 जो इलेक्ट होके आते हैं, और एक को नॉमिनेट कौन करता है? आपका गवर्नर। ओके क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी बन गया है, ये भारत के किस राज्य में है? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा। आंसर आने शुरू हो गए, वेरी गुड। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, स्ट्रैटेजी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जिनके आंसर राइट है, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट डज कॉन्टेन रेड डेटा बुक? रेड डेटा बुक किस चीज़ के बारे में बताया जाता है? एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, या इंडेंजर्ड वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो भी आपका प्लांट्स और एनिमल्स जो अब खतरे में है, जब वो अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले। इंडेंजर्ड फॉरेस्ट में आपको कमी हो रही है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के, ठीक है। कम्युनिज्म फैक्ट, क्लियर। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। तो मैं इसका राइट आंसर आप लोग देना चाहता हूँ। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इंडेंजर्ड वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स,
ये रेड डेटा बुक का क्या है आपका एक एग्जाम्पल है। रेड डेटा बुक में इंडेंजर्ड वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स के पूरे रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट डेंस प्लैनेट अमॉन्ग ऑल द प्लैनेट्स। कुल मिला के अभी कितने प्लैनेट्स है बाहर हमारे सोलर सिस्टम में, कितने प्लैनेट हैं? क्लियर, ग्रह कितने हैं? 8 है। 9 मत बोल देना, प्लूटो हट गया है। 8 है। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व वाला कौन है? अर्थ है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम सैटर्न है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सैटर्न का डेंसिटी वाटर से भी कम है। द राइट आंसर विल बी सैटर्न, डी। फटाफट 23 का डी नोटबुक में लिख रहे हैं ना प्यारे बच्चों? से यस, से यस, से यस। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां हमारा इनका सही है, वेरी गुड। सैटर्न जिसका सबसे डेंसिटी सबसे कम होता है सभी 8 प्लैनेट में, सबसे ज़्यादा किसका होता है? अर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल इन 1893। वो कौन सा इंसान था जिन्होंने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया था? ठीक है, कि जो लोकल लोग हैं वो आपस में गैदरिंग करें और देश के आज़ादी के लिए अपने साथ सब मिलकर एक मुहिम छेड़ें। गणेश दामोदर सावरकर, ठीक है, नाना पाटिल, लोकमान्य तिलक, विनोबा भावे। फटाफट कमेंट सेक्शन में प्यारे बच्चों आंसर आने चाहिए। तो द राइट आंसर इसका क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, सबका समय समाप्त होता है अब। राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक साहब ने ही गणपति फेस्टिवल 1893 में स्टार्ट किया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, ऑक्टोपस एनिमल, जो ऑक्टोपस होता है कम्स अंडर विच फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। क्लियर है, ऑक्टोपस जो होता है वो आपका जंतु जगत के किस खानदान से बिलोंग करता है? प्लैटीहेल्मिन्थीज। देखो प्लैटीहेल्मिन्थीज याद रखना, जो फ्लैट वर्म होते हैं, फ्लैट वर्म जो कीड़े होते हैं उसके एग्जाम्पल इकाइनोडर्मेट, स्टारफिश कभी देखोगे तो इकाइनोडर्मेट में आता है। ऑर्थ्रोपोडा याद रखिएगा, जो कीड़े मकोड़े वाले इंसेक्ट्स वाले जो जानवर होते हैं इसके अंदर आते हैं। मोलस्का। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसके राइट आंसर है वेरी गुड केपेडा, राइट आंसर है मोलस्का। जो ऑक्टोपस है वो मोलस्कन फैमिली में आता है, याद रखिएगा। और ऑक्टोपस याद रखिए कभी भी इसके सामने कोई आपका इनका कोई दुश्मन आ जाता है तो ये क्या करते हैं? जेट स्ट्रीम छोड़ते हैं। ऐसा जेट स्ट्रीम छोड़ेंगे कि आपकी आंखों में जलन होने लगेगा और ये भाग जाते हैं। ऑक्टोपस बहुत ही ज़्यादा चालाक जानवर होते हैं ऑक्टोपस। क्लियर, ये मोलस्का फैमिली में आता है। याद रखिएगा दुनिया में सबसे बड़ा एनिमल का जो फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा, दूसरा है मोलस्का। सबसे ज़्यादा जो जानवर पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा फैमिली में पाए जाते हैं, उसके बाद मोलस्कन फैमिली में पाए जाते हैं। और हमारा जो हम लोग भी एक सोशल एनिमल है, हम लोग किस जाति में आते हैं? कोरडेटा, कोरडेटा नाम का जो फाइलम होता है उसमें आते हैं। क्लियर है, समझ में आया? बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द लीना रिवर पासेस थ्रू विच कंट्री। लीना रिवर किस रिवर में, किस देश में है? चाइना, यूएसए, रसिया, ब्राजील। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए प्यारे बच्चों। द राइट आंसर मैं इसको बता देता हूँ जिसका समय समाप्त होता है अब। राइट आंसर इज रसिया। रसिया में है लीना रिवर, याद रखिएगा लीना रिवर इज इन रसिया। क्लियर, समझ में आया? बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, Who among the following activist popularly known as Forest Man of the India? किसे Forest Man of India बोलते हैं? असम के रहने वाले हैं वो, जोरहाट जिला के, जो बहुत दिनों से पूरे एरिया में ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास इन्होंने बहुत सारे पेड़े लगाए हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का नाम बोला गया, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुने है, राजेंद्र सिंह जी है, जादव पयेंग है, चंडी प्रसाद भट्ट है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए ना। तो द राइट आंसर क्या होगा? जावेद पयेंग सर, जादव पयेंग सर, जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों, इसका आंसर राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, द इंडियन रेलवेज हैज इंस्टॉल्ड 2 हेल्थ एटीएम एट रेलवे स्टेशन इन। भारतीय रेलवे ने 2 हेल्थ एटीएम बनाए हैं किस रेलवे स्टेशन में? कानपुर, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। हेल्थ एटीएम बनाया गया है, मतलब हेल्थ की वहाँ पे फैसिलिटी दी गई है, बताइए ना। कानपुर, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ। तो राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, आपका समय समाप्त हो तब। लखनऊ में बनाया गया है बाबू, लखनऊ में।
चारबाग जो है वहाँ पर चारबाग स्टेशन में। वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? नारायण रेड्डी, लक्ष्मी दुर्गा, जेवी रमाना, अरविंद सिंह। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए ना, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। और आंसर अपने पेज पर नोटबुक पे लिखिए, नोटबुक लेकर सब बैठे होंगे। मैं स्टार्टिंग में सबको बताया था। इसका राइट आंसर मैं देता हूं, इसका समय समाप्त होता अब। अरविंद सिंह 1988 के IAS ऑफिसर, महाराष्ट्र कैडर के, इनको बनाया गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज प्लेड इट्स फर्स्ट एवर डे नाइट टेस्ट मैच अगेंस्ट। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला? और डे नाइट टेस्ट मैच कब हुआ था? 29 अक्टूबर 2019 को ईडन गार्डन कोलकाता में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, बांग्लादेश के खिलाफ खेला। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए ना। सो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, आपका समय समाप्त होता है अब। राइट आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए के खिलाफ खेला था इंडिया, वो जीत गई थी वो टेस्ट। और याद रखा, सबसे पहला जो हुआ था वो 2015 में हुआ था, कुछ 27 से 29 नवंबर के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और ये मैच कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। समझ में आया? होप सो बहुत एंजॉय किए होंगे आप लोग। आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है। टेलीग्राम नीचे जो लिंक है वो लिंक पर जाइएगा, क्लिक कीजिए, उसमें जुड़िए और वहाँ पे सभी बात हम लोग करेंगे। क्लियर? अब लोग एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन्होंने नोटबुक में सब कुछ लिखा है अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है, वो कल जब मैं PDF दूंगा तो उस पर आप लोग टिक कर लीजिएगा। बहुत लोगों ने आज टेलीग्राम में, एक बच्चे ने बोला कि सर साइंस का ये लीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, उसका एक सब्जेक्टिव क्लास लीजिए NTPC रेलवे के। देखो सब लिया जाएगा, बट थोड़ा दिन अभी MCQs करो, उसके बाद थोड़ा नेट का फैसिलिटी अच्छा हो जाए। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पर थोड़ा नेट का फैसिलिटी थोड़ा सही नहीं है, तो नेट का फैसिलिटी सही हो जाएगा तो मैं जब लाइव और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मुझे 2, 4, 5 दिन का वक्त दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तो उसमें क्या होगा कि आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऑनलाइन लेक्चर लूँगा, साथ ही साथ हर टॉपिक के साथ MCQs भी दूंगा। तो होप सो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, ठीक है? समझ में? इंतज़ार कीजिएगा, सब्र कीजिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। क्लियर है? और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस मेरे लेक्चर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे और अपने दोस्तों को जरूर बता रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के द्वारा वो हमसे मिलेंगे, हमसे जुड़ेंगे और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब उनके द्वारा भी मिलेगा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर से बेहतर मैं आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप लोग भी बेहतर से बेहतर जवाब दे रहे हो। अच्छा लग रहा है, एक गैप हम लोगों के बीच में कम हो रहा है। और टेलीग्राम में जो भी चीज़ है आप वहाँ पर मुझे आप पूछ सकते हो कोई भी चीज़ को लेकर, ठीक है? और वहाँ पर मैं जवाब दूंगा। क्लियर है? सो आज के लिए हमारा सेशन यहीं कंप्लीट हुआ। होप सो ऑल इज़ वेल, वेरी गुड। हाउ द जोश? द जोश इज़ हाई, गुड। सो अब हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए सफ़र के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, सबा खैर।